अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महबूबनगर के 3 असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी करेंगे अनकरीब जिले के पार्टी कायदीन से मुलाकात। टीआरएस का 29 दिसंबर को महबूबनगर में जलसा। चंद्रबाबू नायडू के दौरा करीमनगर के इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे पेद्दी रेड्डी को अवामी बरहमी का सामना। ओबलापुरम गैर कानूनी कानकनी केस में राजगोपाल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। रायचोटी में जगनमोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा। और उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की आज यूम पैदाइश। अब खबरें तफसील से। जिला महबूबनगर के मखलूआ 3 असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देने के लिए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा अनकरीब जिला महबूबनगर के पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए इन हलकों से पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेंगे। इलाका तेलंगाना में मखलूआ 6 असेंबली नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। इलाका तेलंगाना के 6 असेंबली हलकों कोल्हापुर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, कामारेड्डी, परकाल और स्टेशन घनपुर में ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इन हलकों में कोल्हापुर, महबूबनगर और नागर कर्नूल ज़िला महबूबनगर में है। कोल्हापुर हलके की नुमाइंदगी कांग्रेस के जूपल्ली कृष्णा राव किया करते थे, ताहम उन्होंने पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में यहाँ ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। जबकि नागर कर्नूल हलके की नुमाइंदगी तेलुगु देशम कायद नागम जनार्दन रेड्डी किया करते थे, जिन्होंने मसला तेलंगाना पर तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के नामुनासिब रवैये पर पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी अलहदा पार्टी तेलंगाना नखारा समिति तश्कील दी। महबूबनगर असेंबली के रुकन राजेश्वर रेड्डी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने बादज़ा वाईएसआर से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और कांग्रेस के माविन रुकन बन गए थे। उनके इंतकाल के बायस ये नशिस्त मखलूआ हुई है, जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। ज़िला निज़ामाबाद के हल्का असेंबली कामारेड्डी की नुमाइंदगी करने वाले तेलुगु देशम कायद गंपा गोवर्धन ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस हल्के में आम इंतखाबात के दौरान गंपा गोवर्धन ने कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शबीर को शिकस्त दी थी। जिला वरंगल के हल्का परकाल की नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस की साबिक रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना की तायद में असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बायस इस हल्के में इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। उन्होंने जगन ग्रुप में बादज़ा शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी ज़िले के एक और हल्के स्टेशन घनपुर की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस कायद राजैया ने अलहदा तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस और असेंबली की अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके बायस इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा इन हलकों में होने वाले मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के इम्कानी उम्मीदवारों की कामयाबी का जायज़ा ले रहे हैं। ये इंतखाबात कांग्रेस के लिए कैसे साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि इन इंतखाबात में मसला तेलंगाना छाया रहेगा।
ओबलापुरम गैर कानूनी कानकनी केस में राजगोपाल की जमानत की दरख्वास्त हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। राजगोपाल की कबलजी सीबीआई अदालत की जानिब से जमानत मंजूर की गई थी, जिसके खिलाफ सीबीआई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रुजू हुई थी, जहां अदालतुल आलिया ने राजगोपाल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तेलंगाना के हामियों ने कहा है कि इलाके के ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम और कांग्रेस को ख़त्म करने से ही अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों कारकुनों ने तेलंगाना की मुखालिफ जमातों को छोड़कर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िला महबूबनगर में 29 दिसंबर को जलसा मुनक़िद किया जाएगा। टीआरएस कायद जितेंद्र रेड्डी ने कहा है कि इस जलसे में टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के अलावा अहम कायदीन शिरकत करेंगे। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना के अजला में तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को घूमने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि करीमनगर के दौरे के मौके पर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना पर अपने मौक़िफ़ का ऐलान करें। उन्होंने वरंगल में टीचर्स डेमोक्रेटिक फेडरेशन की जानिब से मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन ओहदों को कुर्बान करते तो तेलंगाना की तश्कील अमल में आ जाती। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के दौरे करीमनगर के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे तेलुगु देशम कायद पेद्दी रेड्डी को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के हामियों ने चंद्रबाबू नायडू की यात्रा को मनसूख करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के हामियों ने तेलुगु देशम सरबराह के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। तेलंगाना के वकला ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि तेलुगु देशम कायद एन नरसिम्लू की वजह से यादगार शहीदा नापाक हो गया है। इन वकला ने यादगार शहीदा वाक़े गन पार्क को दूध से धोया। वकला ने खुदकशी करने का चैलेंज करते हुए इश्तियाल अंगेजी करने वाले तेलुगु देशम कायदीन के खिलाफ अदालत से रुजू होने का इंतबाह दिया। टीआरएस कायद जोगू रामन्ना ने कहा है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस मसला तेलंगाना पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए तेलुगु देशम कायद एन नरसिम्लू इस मसले पर गैर ज़रूरी बयानात दे रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के हामियों से मुत्तहद होकर ज़िमनी इंतखाबात में इन दोनों जमातों के कायदीन को सबक सिखाने की अपील की। आदिलाबाद में जोगू रामन्ना की सरपरस्ती में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए जोगू रामन्ना ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाया। वनस्थलीपुरम की विजयपुरी कॉलोनी में एक मंदिर में सरक़े की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सारकीन लोहे की ग्रिल तोड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और कई किलो तिलाई जेवरात का सरका कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत कर दी गई है। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन पद्मावती एक्सप्रेस के जरिए एक रोज़ा दौरे पर तिरुमला पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर पूजा भी की। वो कल्याण उत्सव में भी शिरकत करेंगे। गवर्नर के साथ लेडी गवर्नर विमला नरसिम्हन और उनके अरकान खानदान भी थे। रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा YS जगनमोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा रायचोटी में जारी है। वो इस इलाके के मुख्तलिफ असम्बली हलकों का दौरा करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान को पुरसा दे रहे हैं।
जगन मोहन रेड्डी मुख्तलिफ मुकामात पर YSR के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई भी अंजाम देंगे। वो रात में भी अपनी पुरसा यात्रा को जारी रखेंगे। जगन मोहन रेड्डी मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब भी करेंगे। रियासती वजीर सानवी तालीम के पार्था सारथी ने कहा है कि आइंदा साल फरवरी या मार्च में मेगा DSC मुनक़िद किया जाएगा, जिसके ज़रिए हज़ारों सरकारी असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने ज़िला मगरिबी गोदावरी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जूनियर कॉलेजेस के लेक्चरर्स के ओहदों पर तक़र्रुरात के लिए भी एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। समाजी जहदकार अन्ना हज़ारे तवक्को है कि आज शाम मुंबई पहुंचेंगे, जहां से वो अपनी भूख हड़ताल का आगाज़ करेंगे। अन्ना हज़ारे की मिजाज नासाज है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी भूख हड़ताल के लिए मुसिर हैं। अन्ना हज़ारे की भूख हड़ताल के लिए तैयारियों का आगाज हो चुका है। जनरल सेक्रेटरी AICC राहुल गांधी आज से उत्तर प्रदेश का इंतखाबी दौरा शुरू करेंगे। वो 2 मरहलों में पहले ही अवामी राब्ते की मुहिम चला चुके हैं। राहुल गांधी सीतापुर जिले से अपने दौरे का आगाज करेंगे। वो सहारनपुर में जलसे से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के ऐलान के बाद राहुल गांधी का रियासत का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले 22 से 26 नवंबर तक वो अपने पहले दौरे की अवामी राब्ता मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने मशरिकी उत्तर प्रदेश के कई अजला का दौरा किया था। दूसरे मरहले में उन्होंने मगरिबी उत्तर प्रदेश के अजला का दौरा किया था। तवक्को है कि राहुल गांधी अपने इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर राय दहिंदों से मुलाकात भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन 5 रियासतों में इंतखाबात के दौरान अन्ना हज़ारे और उनकी टीम के अरकान की सरगर्मियों पर नज़र रखेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने ये बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि हज़ारे और उनके साथियों ने ताहाल किसी भी इंतखाबी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने किसी मखसूस सियासी जमात के लिए किसी दूसरी जमात की मुखालिफत नहीं की है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 रियासतों में इंतखाबात 28 जनवरी से 3 मार्च के दौरान होने वाले हैं। अन्ना हज़ारे ने कई मरतबा कहा है कि लोकपाल कानून ना बनाने की सूरत में वो इसके लिए जिम्मेदार अफराद और सियासी जमातों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अन्ना हज़ारे ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया कि मुस्तहकम लोकपाल से ही मुल्क से रिश्वत का खात्मा मुमकिन है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर वो JDS के कायद S बंगारप्पा का आज सुबह बेंगलुरु के खानगी दवाखाने में इंतकाल हो गया। उन्हें हाल ही में इलाज की गर्ज से इस दवाखाने में शरीक करवाया गया था। उनकी उम्र 79 बरस थी। बंगारप्पा 1967 में पहली मरतबा कर्नाटक असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। वो कई मरतबा वजीर भी रहे। वो 1990 से 1992 तक रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे। बंगारप्पा 4 मरतबा लोकसभा के रुकन भी रहे। उनके इंतकाल की खबर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने गमजदा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा मज़ाकरात का आज से इस्लामाबाद में आगाज हो रहा है। मज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान रिवायती और एटमी मामलात पर एतमाद बहाल करना है। इसके अलावा सरहद पार से तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ देने, मिसाइल टेस्ट और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ अहम उमूर के अलावा एटमी मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। मज़ाकरात कल भी जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के मुतमरीदीन ख़ारजा के दरमियान इस्लामाबाद और नई दिल्ली में कई मरतबा इजलास हो चुके हैं। अफगानिस्तान के शुमाली शहर तालुखान में खुदकश हमले में 20 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि नमाज जनाजा के मौके पर खुदकश हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया। एक रुकने पार्लियामेंट भी महलूकीन में शामिल है। सुनामी के आज 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं।
7 साल पहले आज ही के दिन बहर हिंद और जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते में आई सुनामी से कई अफराद हलाक हो गए थे और इससे मुल्क में ज़बरदस्त तबाही हुई थी। साहिली इलाके में हुई इस तबाही के 7 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं। तमिलनाडु के गुलाब के फूलों की हॉलैंड, लंदन और अमेरिका जैसे ममालिक के बशमूल बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में ज़बरदस्त मांग है, जहां बड़े पैमाने पर क्रिसमस और नए साल की तक़ारीब मनाई जा रही हैं। कृष्णागिरी ज़िले के किसानों ने गुलाब की खेती पर ज़्यादा तवज्जो दी है। यहाँ के गुलाब यूरोपी ममालिक, नीदरलैंड, लंदन और अमेरिका तक रवाना किए जाते हैं। गुलाबों की काश्त करने वाले किसानों ने बताया कि दिसंबर में गुलाब की काफ़ी तलब होती है। कई किसानों का कहना है कि इस खेती के लिए उन्हें कौमी बागबानी मिशन से इमदाद भी मिलती है। तमिलनाडु के इस इलाके का मौसम गुलाब की खेती के लिए काफ़ी मुनासिब है। यहाँ से मुल्क और बैरून ममालिक को फूल बरामद किए जाते हैं। यहाँ के फूलों की कई अक़साम मशहूर हैं। उर्दू के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के 214वें यौम पैदाइश पर नई दिल्ली में 3 रोज़ा तक़ारीब का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर मबनी फ़िल्म के अलावा एक यादगार मुशायरा भी मुनक़िद किया जाएगा। इस मौके पर गालिब के कलाम को भी मुशायरे में शामिल किया जाएगा। आखिर में अहम सुर्खियाँ एक बार फिर। महबूबनगर के 3 असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी करेंगे अनकरीब। जिले के पार्टी कायदीन से मुलाकात। टीआरएस का 29 दिसंबर को महबूबनगर में जलसा। चंद्रबाबू नायडू के दौरा करीमनगर के इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे पेद्दी रेड्डी को अवामी बरहमी का सामना। ओबलापुरम गैर कानूनी कानकनी केस में राजगोपाल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। रायचोटी में जगन मोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा। और उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की आज यौम पैदाइश। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।